जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक डरावनी मान्यता प्रचलित थी। कहा जाता था कि हर साल की 7वीं पूर्णिमा के दिन कुछ दुष्ट आत्माएं इंसानों का रूप धरकर बाहर निकलती हैं। अगर उस दिन कोई भूत तुम्हें दिख जाए और तुम उससे बात कर लो तो वह तुम्हारे आंगन में घुस सकता है और फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाता है। उस दिन शाम ढलने लगी थी। अचानक मुझे आंगन के दरवाजे के पास कुछ हलचल सुनाई दी। मैं दौड़कर बाहर गया तो देखा कि दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके सिर के बाल पूरी तरह सफेद थे, हाथ में एक टूटा फूटा कटोरा था और वह देखने में बहुत बेबस लग रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, दादी आप किसे ढूंढ रही हैं? मेरी आवाज सुनते ही उस बूढ़ी औरत की आंखें धीरे धीरे घूमी और अंत में मुझ पर टिक गई। फिर उसने भारी और अजीब आवाज में पूछा, बच्चे तुम्हारे दादा का नाम ल्यू कुई है ना? उसकी आवाज बहुत दबाई हुई और ठंडी थी। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। यह सुनते ही वह अजीब तरह से मुस्कुराई। उसके मुंह में सफेद और नुकीले दांत चमक रहे थे। वह बोली, तो ठीक है, तुम्हारे दादा ने मुझ पर दया खाकर कहा है कि मैं तुम्हारे घर से आधा कटोरा कच्चा चावल ले जाऊं। याद रखना, कच्चा चावल ही देना, पका हुआ नहीं। जब उसने कच्चा चावल कहा तो उसकी आंखें अचानक फैल गईं और आवाज और भी ठंडी हो गई। मुझे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके कहा, आज सातों है, आज किसी से मिलना मना है। मेरी बात सुनते ही उसकी मुस्कान जम गई। वह गुस्से में बोली, तू बच्चा होकर मेरी बात नहीं मानता। तेरे दादा ने भेजा है मुझे, जल्दी कच्चा चावल ला। मुझे याद आया कि घर से निकलते समय मेरी दादी ने साफ कहा था, आज सातों है, आज कोई भी तुम्हें बुलाए उससे मत मिलना और आंगन से बाहर बिल्कुल मत जाना। मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा। वह बूढ़ी औरत मुझे घूरने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। वह रोने लगी और बोली, बच्चे मैं 3 दिन से भूखी हूँ, अगर आज खाना नहीं मिला तो मर जाऊंगी, बस मुझे बचा ले। वह रो तो रही थी लेकिन उसके चेहरे पर रोने का भाव नहीं था। मुझे गांव के बुजुर्गों की बात याद आ गई। भूत रोते नहीं है, उनकी आवाज भले रोने जैसी हो लेकिन चेहरा मुस्कुराता रहता है। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। मुझे यकीन हो गया ये इंसान नहीं है। मैंने दिखावे के लिए कहा, दादी मत रोइए, मैं आपके लिए चावल ले आता हूँ। लेकिन असल में मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसे पहचान चुका हूँ और इसे पता नहीं चलने दूंगा। वह औरत फिर से अजीब तरह से हंसी। अच्छा बच्चा जल्दी जा, याद रखना कच्चा चावल। मैंने सिर हिलाया और घर के अंदर की ओर भागा, लेकिन अंदर जाने की बजाय मैं खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया और गांव की पगडंडी से सीधे मुखिया के घर की ओर दौड़ पड़ा। उस दिन मुखिया के घर निर्माण का काम चल रहा था। मैं पहले भी वहां मदद करने गया था। मैं जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन दिल में एक डर था। मुझे लग रहा था कि वह बूढ़ी औरत मेरे पीछे पीछे आ रही है। पता नहीं कितना दौड़ा, लेकिन आखिरकार मैं मुखिया के घर पहुंच गया। मुझे देखकर सब चौंक गए। मुखिया ने पूछा, छोटे बैल क्या हुआ, इस हालत में क्यों आए हो? मैंने नीचे देखा, मेरे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। हाँफते हुए मैंने कहा, आंगन में भूत आ गया है। ये सुनते ही आंगन में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर डर फैल गया। तूने ठीक देखा, हाँ, वह एक बूढ़ी औरत का रूप धरकर आई थी। मेरी बात पूरी होते ही धड़ाम मुखिया की पत्नी के हाथ से लोहे की परात गिर गई। उसमें गरम गरम सुअर का खून था जो जमीन पर फैल गया। मुखिया गुस्से में बोला, क्या कर रही हो, ठीक से चीज भी नहीं पकड़ सकती? मुखिया की पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी किसी ने पूछा, भाभी आज आपने किसी को कच्चा चावल तो नहीं दिया? सबकी नजरें उस पर टिक गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वह चुप रही। मुखिया गुस्से से चिल्लाया, पूछ रहा हूँ, जवाब दो। वह बोली, ना नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो इतना डर क्यों रही हो? ये बात झूठ नहीं हो सकती। मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, सच सच बता, अगर झूठ बोला तो आज जान से मार दूंगा। मुखिया की पत्नी ने पहले मुखिया को देखा फिर मेरी तरफ देखा, आखिरकार कांपती आवाज में बोली, भाई मैं डर गई थी। आज दिन में सच में एक बूढ़ी औरत आई थी। घर बन रहा था शुभ के लिए, इसलिए मैंने हाँ कर दी। लेकिन जब मैं गोदाम में गई अचानक मुझे याद आया कि आज 7वां महीना यानी 7 जुलाई की आधी रात का दिन है। मैंने उसे आधी कटोरी पका हुआ चावल दिया था लेकिन उसने लेने से मना कर दिया, उल्टा मुझे गालियां दी और चला गया। गांव के मुखिया की पत्नी ने जब यह बात बताई तो आंगन में खड़े सभी लोगों ने राहत की सांस ली। सब इकट्ठा हो गए लेकिन मेरे चेहरे पर अब भी चिंता थी। अंधेरा होने ही वाला था। मैंने कहा, एक बार हिसाब लगा लेते हैं कि कहीं भूत आंगन में तो नहीं घुसा। मुखिया की पत्नी बोली, क्या तुम अब भी भरोसा नहीं कर रहे? मैंने कहा, भाभी बात भरोसे की नहीं है, डर इस बात का है कि कहीं भूत ने तुम्हें धोखा न दे दिया हो। कहीं तुमने उसे कच्चा चावल तो नहीं दे दिया? किसी ने पूछा। फिर क्या तरीका है? मुखिया की पत्नी बोली, आधी कटोरी पानी लो और एक चॉपस्टिक यानी लकड़ी की पतली छड़ी लो, उसे